चैप्टर नंबर 13 शरीर के अंग, इसको पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हमारा पेट, हमारे टीथ, हमारी टंग और हमारा हार्ट, हमारा दिल। ठीक है, तो काफ़ी सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इस पूरे चैप्टर में, और ये पूरे चैप्टर में आपस में ये लड़ते हैं और फिर आखिर में इनको पता चलता है कि हमें लड़ना नहीं है, हमें तो सबको मिलके रहना है। तो चलो देखते हैं इनकी लड़ाई कैसे होती है और फिर कौन सुलझाता है इनकी लड़ाई। ठीक, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। एक बार जीभ और दांत की आपस में लड़ाई हो गई। दोनों मिलकर पेट के पास फैसला करने के लिए पहुंचे। एक बार क्या होता है, जीभ और दांत आपस में लड़ पड़े और उनसे आपस में लड़ाई तो सुलझी नहीं, तो वो दोनों चले गए पेट के पास कि पेट हमारा अब फैसला कराएगा, हमारी लड़ाई को सॉल्व करवाएगा। तो अब दांत और जीभ आपस में बात कर रहे हैं पेट से। क्या कहता है दांत? पेट भैया, मैं 24 घंटे मेहनत मजदूरी करता हूँ लेकिन स्वाद जीभ को मिलता है। इसका मतलब दांत पेट से कह रहा है कि पेट भैया देखो, सारा दिन तो मैं मेहनत करता हूँ, खाना कोई खाता है तो मैं उसको काटता हूँ, कुतरता हूँ, लेकिन स्वाद तो जीभ को मिलता है, मुझे तो स्वाद नहीं मिलता। जीभ कहती है नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, दांत तो सिर्फ उसी चीज़ को तोड़ता है जो उससे तोड़े जा सके, अब आप ही फैसला करो। तो इसमें तो पेट कहता है चलो हम दिल के पास चलते हैं। पेट कहता है चलो हम एक काम करते हैं, हम दिल के पास चलते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में जो दिल है, दिल को बोला गया है हृदय। तो जो भी हृदय है वो यानी कि हमारा दिल है। तो दिल कहता है जब वो पेट, दांत और जीभ जाते हैं दिल के पास, तो दिल यानी कि हृदय कहता है आइए, आप लोगों का स्वागत है। क्या बात है कि आप तीनों शांत हैं? कहता है कि आपका स्वागत है कि आप मेरे पास आए, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आप तीनों तो एकदम चुप चुप बैठे हैं। तो पेट कहता है समस्या गंभीर है, जीभ और दांत दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हम मिलकर काम नहीं करेंगे। पेट कहता है हमारे दिल को कि हृदय भैया देखो, जो समस्या है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही सीरियस होती जा रही है, क्योंकि जीभ और दांत कह रहे हैं कि हम दोनों आपस में मिलके काम नहीं करेंगे। कि लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम खाना खाएं और अगर हमारे दांत ही नहीं तोड़ेंगे तो जीभ क्या करेगी उसको, है ना, हम सीधा खाना नहीं निकल सकते हैं। इसलिए समस्या तो काफ़ी सीरियस है। तो हृदय क्या कहता है, यह तो आपकी समस्या है, आप जाने। जीभ और दांत सारा दिन गुलामी आपके लिए करते हैं और आप आराम करते हैं। ये लो भाई, हृदय तो पेट को और पेट को भी बीच में उसने डाल दिया। ठीक है, कहता है कि गलती तेरी भी है। ठीक है, तो हृदय कहता है कि ये तो आप तीनों की समस्या है, आप तीनों की प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप तीनों जानो इस प्रॉब्लम को। तो जीभ और दांत के लिए कहता है कि सारी मेहनत तो जीभ और दांत करते हैं पेट तेरे लिए, तू क्या करता है, तू तो बस आराम करता है। पेट कहता है चलो भाई एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं हाथ के पास, क्योंकि ये हमारे हार्ट यानी कि हमारे हृदय के बस की तो नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना, तो अब किसी दूसरे बॉडी पार्ट के पास चलते हैं, हमारे हाथ के पास। अब हाथ के पास गए तो हाथ क्या कहता है, क्या बात है, आप लोग को चिंतित दिख रहे हैं। चिंतित मतलब होता है चिंता में, टेंशन में दिख रहे हैं। पेट कहता है हाँ हाथ भैया कुछ करो, नहीं तो मैं अब भूख से तड़प कर मर जाऊंगा। दांत और जीभ मुझे खाना नहीं देते हैं। पेट, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांत खाने को कुतरते हैं, कुतरने के बाद जीभ से वो खाना पीछे जाता है हमारे टमी के अंदर, हमारे पेट के पास, और अगर जीभ और दांत खाने को कुतरेंगे ही नहीं तो पेट को कुछ मिलेगा ही नहीं खाना। इसीलिए पेट कह रहा है हाथ को कि हाँ हाथ भैया चिंता में तो है, अब तुम ही कुछ करो, क्योंकि मैं तो भूख से एकदम तड़प रहा हूँ, एकदम मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जीभ और दांत तो मुझे खाना ही नहीं दे रहे हैं। हाथ कहता है कमाल की बात है, जीभ और दांत आपको खाना नहीं देते हैं? फिर पेट कहता है हाँ, ये सब तो मुझे खाना नहीं देते हैं। हाथ बोलता है
तो और कौन देता है? पेट कहता है मुझे नहीं पता। तो पेट और हाथ आपस में बात कर रहे हैं। पेट हाथ को बताता है कि जीभ और दांत मुझे खाना नहीं देते हैं। हाथ कहता है ये तो भाई बहुत ही मज़ेदार बात होगी, एकदम कमाल की बात होगी कि ये कैसे बॉडी पार्ट्स हैं कि तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहे हैं। तो पेट कहता है हाँ हाँ ये सब मुझे खाना नहीं देते। हाथ कहता है फिर कौन देता है? पेट कहता है मुझे नहीं पता। हाथ कहता है मैं देता हूँ आपको खाना, सारा दिन काम करता हूँ, बोझा उठाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ, सफाई करता हूँ। जीभ और दांत केवल आराम करते हैं। अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूँ तो आप भूख से तड़पने लगेंगे। तो हाथ कह रहा है भाई देखो, तुम कह रहे हो ना कोई तुम्हें खाना नहीं देता है, तो खाना जीभ और दांत तो देते ही नहीं है। कह रहा है मैं देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम खाने को अपने हाथों से ही खाते हैं तो अगर हाथ ही नहीं चलेंगे तो क्या दांत कुतरेगा और क्या हमारी जीभ उसको टेस्ट लेके अंदर टमी की तरफ लेके जाएगी। इसलिए हाथ कह रहा है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, जीभ और दांत नहीं करते। मैं क्या क्या करता हूँ? बोझा उठाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ, सफाई करता हूँ, सारे काम तो मैं करता हूँ। अब इतने में आया पैर। पैर कहता है अरे हाथ, तूने तो कमाल की बात कही। तुम भूल गए कि मेरे बिना तुम अधूरे हो। मैं ही पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ। मैं सबसे बड़ा हूँ। अब पैर अपने गुणगान गा रहा है। पैर कहता है हाथ, ये क्या बात कह दी तूने? ठीक है कि तू सारी मेहनत करता है, ये मत भूल कि तू मेरे बिना अधूरा है। मैं ही हूँ। अगर मैं अपने आप को नहीं चलाऊंगा तो हमारा पूरा शरीर रुक जाएगा। तो फिर तू क्या उठाएगा? कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा? अब इतने में आती है हमारी आईज, हमारी आंखें। अब आंखें क्या कहती हैं? अरे आप सब तो सच में स्वार्थी हैं। स्वार्थी मतलब होता है मतलबी, अपने बारे में सोचने वाले। आँख कहती है आप सब तो क्या हैं, एकदम मतलबी हैं। आप लोगों को रास्ता दिखाने में मैं ही सहायता करता हूँ। सहायता मतलब होता है हेल्प। मेरे बिना तो आप लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व होता है किसी का मौजूद होना किसी जगह पे। ठीक है, तो आँख कहती है कि आप सब तो क्या हैं, एकदम स्वार्थी हैं। आप लोग अगर कहीं जाते हैं तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही आपकी हेल्प करती हूँ। अगर मैं आपको रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो आप लोगों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब इतने में आँख के बाद आ गया कान। ठीक है, तो धीरे धीरे सारे बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं और सब अपने अपने गुणगान गा रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम नहीं होंगे तो तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अब कान क्या कहता है? कान कहता है अरे आप जितने भी लोग साजिश कर रहे हैं, अगर मैं जाकर दिमाग सर को बता दूं तो आप लोग ठिकाने पर लग जाएंगे। सारी दुनिया की खबर मैं ही आप लोगों को बताता हूँ। कान कह रहा है आप लोग ये जो इतना साजिश कर रहे हैं ना, इतनी षड्यंत्र रच रहे हैं, है ना, कि अगर कि तुम लोग ज़्यादा करते हो, हम और कोई बॉडी पार्ट कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, कह रहा है। और अगर मैं जाके ये बात किसको बता दूँ? हमारे दिमाग को। ठीक है, दिमाग को यहाँ पे सर बोला, सर मतलब रिस्पेक्ट के लिए बोला कि दिमाग सर जी है हमारे। ठीक है, क्योंकि दिमाग हमारा मेन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर दिमाग सर को बता दो ना कि आप लोग ये सब साजिश कर रहे हैं तो आपका दिमाग, आप लोगों को अक्ल आ जाएगी। सारी दुनिया की खबर मैं ही तो आप लोगों को बताता हूँ कि आसपास क्या हो रहा है। यानी कि अगर हम कान से सुनेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आसपास क्या चल रहा है। अब इसके बाद आती है नाक। नाक क्या कहती है? अच्छा तो आप लोग मुझे ही भूल गए। मैं अगर 5 मिनट के लिए अपना रास्ता बंद कर दूं तो आप सभी कांपने लगेंगे। इतना ही नहीं, सुगंध और दुर्गंध का एहसास भी मैं ही कराती हूँ। तो नाक कहती है अच्छा आप लोग मुझे ही भूल गए। ये मत भूलो कि अगर मैं 5 मिनट के लिए अपना रास्ता बंद कर दूं ना, यानी कि अगर नाक अपने आप को बंद कर ले तो आप सब कांपने लगोगे। कांपने लगोगे कैसे? यानी कि आप लोग सांस नहीं ले पाओगे। और यही नहीं, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी सुगंध है। सुगंध होती है अच्छी खुशबू, और कौन सी दुर्गंध है, क्योंकि हम नाक से ही तो स्मेल करके पता लगाते हैं। ठीक है, तो नाक भी अपना
बता रही है कि तुम सब मेरे बिना अधूरे हो। अब फिर आता है हमारा हृदय। हृदय कौन था? हमारा हार्ट, हमारा दिल। ये क्या कहता है? लेकिन एक बात तो आप लोग सोचिए, अगर हम सब अपना काम करना बंद कर दें तो हमारा क्या बिगड़ेगा? तो हृदय कह रहा है कि आप लोग एक बात सोचो कि अगर हम सब, चाहे वो नाक हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, ठीक है, कुछ भी हो, अगर वो सब अपना अपना काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो अब इसके बाद जीभ कहती है कुछ भी नहीं, बेचारा पेट भूख से तड़पने लगेगा। चलो फिर आज से ही अपना काम बंद कर देते हैं। जीभ कहती क्या होगा? कुछ भी नहीं होएगा, हमें थोड़ी ना असर पड़ेगा, बेचारा पेट ही तो भूखा रहेगा। चलो एक काम करते हैं, आज से अपना काम करना बंद कर देते हैं। अब पेट क्या बोलता है इस पे? कोई बात नहीं, मैं भी तो आप लोगों को ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी। जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है ना, तो उसी को ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। तो पेट कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तो आप लोगों को ऊर्जा देने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए काम करता हूँ। स्वस्थ मतलब होता है हेल्दी, ठीक है। तो पेट कह रहा है कोई बात नहीं, आपको काम नहीं करना, आप लोग मत करो, लेकिन ये मत भूलो कि आप लोग को, अगर आप मेरे में कुछ जाता है खाना, तो उससे आप लोगों का ही फायदा होता है। आप लोग स्वस्थ रहते हैं और आप लोग एनर्जेटिक रहते हैं। तो हाथ कहता है मैं आज पेट को खाना नहीं दूंगा। जीभ कहती है मैं भी आराम करती हूँ। तो यानी कि इन सब बॉडी पार्ट्स ने ठान लिया कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, और यानी कि और कुछ उनको लग रहा है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारा फर्क पड़ेगा तो पेट को फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये सब काम करना बंद कर देते हैं, 2 दिन तक कोई भी पेट को खाना नहीं देता है और पेट बेचारा चुपचाप देखता है। शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ने लगते हैं। शिथिल मतलब होते हैं एकदम ढीले, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में। तो 2 दिन तक कोई भी बॉडी ऑर्गन काम नहीं करता है, हमारे टमी में कुछ भी नहीं जाता है और पेट कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप देखता है। और धीरे धीरे करते करते सारे बॉडी ऑर्गन्स एकदम ढीले पड़ने लगते हैं। फिर सारे बॉडी ऑर्गन्स को एहसास हो जाता है कि गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि पेट ने उनको पहले ही बता दिया था कि देखो मैं अपने लिए नहीं करता हूँ काम, मैं तुम सबके लिए करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे में खाना नहीं जाएगा तो आप सबको ऊर्जा और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और ये सारी बात किसको पता चल जाती है? अब सारे बॉडी पार्ट्स को। तो जब उनको ये बात रियलाइज हो जाती है, वो सारे जाते हैं पेट के पास और पेट को क्या कहते हैं? पेट सर हमें माफ कर दो। पेट कहता है क्यों नहीं, मैं तो राजा हूँ और राजा का काम है अपनी प्रजा को सुखी रखना। अब तुम लोग समझ गए कि जिस प्रकार कार और मशीन में पेट्रोल डीजल डालने के बाद ही कार या मशीन चलती है, उसी प्रकार आप लोगों को काम करने के लिए मैं ऊर्जा देता हूँ। तो पेट ने ये बोला कि क्यों नहीं, ठीक है, आप लोग मेरे से माफ़ी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो राजा हूँ। तो याद रखना, राजा कौन है हमारे शरीर का? पेट, ठीक है। और पेट कह रहा है एक राजा का यही तो काम होता है कि अपनी पूरी प्रजा को सुखी रखे। और इससे अच्छी बात क्या है कि आप लोग समझ गए। क्या समझ गए? कि जैसे ही किसी कार या फिर किसी मशीन को चलाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? पेट्रोल डाला जाता है या डीजल डाला जाता है, तभी वो मशीन चलती है। उसी तरीके से जब मेरे में यानी कि टमी में कुछ जाता है, तभी हाथ, जीभ, दांत, पैर, ठीक है, हार्ट यानी कि दिल, ये सब बॉडी ऑर्गन्स तभी काम करते हैं। अब इस पे दिमाग क्या बोला? हाँ पेट भैया, मैं तो ये सब कुछ देख रहा था और चुप था, ताकि हमारे शरीर के सारे अंग एकता के महत्व को समझें। मेरा काम ही है सोच समझकर सही काम करना और उचित सलाह देना। दिमाग कहता है हाँ पेट भैया, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं तो ये सब कुछ देख रहा था इतनी देर से आप लोगों की लड़ाई, लेकिन चुप था, क्योंकि
मेरा काम ही यही है कि मैं सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से एकदम यूनिटी है उनके बीच में, मिलजुल कर रहे हम सब, और वो सब एक दूसरे का महत्व समझे। महत्व मतलब एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझे कि हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं। अगर एक भी काम नहीं करेगा तो बाकी सब ढीले पड़ जाएंगे। तो इसीलिए दिमाग कहता है मेरा काम तो यही है कि मैं सोच समझ कर ही काम करता हूँ और फिर ही दूसरों को सलाह देता हूँ। तो इसके ऊपर जब दिमाग की ये बात सारे बॉडी ऑर्गन सुनते हैं तो क्या कहते हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक ही हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।